तो कुदरत के कहर की किस तरीके की खौफनाक तस्वीरें हैं देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की, ये आपने देखी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सियासी मोर्चे से जुड़ी आज की सबसे अहम खबरों की। तो सियासी मिजाज में सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां सत्ता के लिए सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी मेवाड़ में जीत सुनिश्चित कर राजस्थान के समर को फतह करना चाहती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर बार बार आ रहे हैं। पीएम ने सावलिया सीट से जीत का आशीर्वाद दिया है। वहीं बीजेपी की टीम ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। ये रिपोर्ट देखिए। सावलिया सेठ महाराज की, सावलिया सेठ महाराज की। राजस्थान में सत्ता का रण प्रचंड है। बम्पर जीत के लिए जनसेवक का प्रण है। यह राजस्थान का मेवाड़ है। यह महाराणा प्रताप की धरती है। यहाँ जनता का आशीर्वाद पाने के लिए प्रभु की कृपा जरूरी है। यही वजह है कि जब पीएम मोदी चित्तौड़गढ़ पहुंचे तो सांवलिया सेठ के मंदिर में पूजा अर्चना की। वोटरों को मोदी का एक ही संदेश है। राजस्थान में बीजेपी का एक ही चेहरा है, एक ही निशान है, और वो है कमल का निशान। अपनी मेहनत के दम पर पीएम मोदी राजस्थान में कमल खिलाने में जी जान से जुटे हुए हैं। पीएम मोदी की मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 7 दिनों के भीतर ही पीएम मोदी दूसरी बार राजस्थान के दौरे पर पहुंचे। एक साल में पीएम मोदी का ये राजस्थान का 10वां दौरा है। पीएम मोदी के चुनावी अभियान की खास बात होती है उनका जनता से संवाद। चित्तौड़गढ़ में उनका अंदाज बेहद खास रहा। आज मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को एक और गारंटी दे रहा हूं। मोदी हर गरीब को पक्की छत देगा, पक्का घर देगा। अब तक 4 करोड़ घर बना दिए हैं और जिनका बाकी रहा है काम चालू है, और आपका घर भी बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। जिसने मेवाड़ को जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया। राजनीति में राजस्थान को लेकर ये कहावत काफी मशहूर है। यही वजह है कि मेवाड़ में कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत लगा दी है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेवाड़ के पुराने चुनावी परिणाम के मुताबिक पिछले सभी चुनावों में वही पार्टी सत्ता में है जिसने इस संभाग में जीत हासिल की थी। इसमें सिर्फ साल 2018 के परिणाम भी अपवाद है। साल 2003 में 25 सीटों में से बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी सत्ता में आई। साल 2008 में इस संभाग से कांग्रेस ने 19 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी और कांग्रेस सत्ता में आई। साल 2013 में 28 में से बीजेपी ने 25 सीटें अपने नाम की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। उस वक्त भी बीजेपी की सरकार बनी। साल 2018 में पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी को 15 सीटें मिली और कांग्रेस को 10 सीटें। फिर भी राज्य में सरकार कांग्रेस की बनी। पीएम जब जब राजस्थान के दौरे पर आए, उन्होंने केंद्र के विकास के काम की बात के साथ साथ गहलोत सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी घेरा। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। मैं इस मेवाड़ की धरती को साक्ष्य रख करके कहना चाहता हूं, जब यहां से खबरें आती है बहुत दुखी मन हो जाता है। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ दौरे के जरिए 7 जिलों की 35 सीटों को कवर किया। यहां की 35 में से 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति यहां बड़ी जीत हासिल करने की है। टीम न्यूज नेशन। देखिए, इसी साल देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन
चुनाव आप पर किस तरीके से भारी पड़ रहे हैं आर्थिक तौर पर, ये आप जरा समझ लीजिए। जिन जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उन राज्यों में कर्ज का दलदल किस तरीके से बढ़ता जा रहा है वो आप देखिए। और सबसे पहले बात हम करते हैं तेलंगाना की। देखिए, अप्रैल और अगस्त में तेलंगाना ने 16,000 करोड़ का कर्ज लिया। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 12,000 करोड़ का तेलंगाना कर्ज और लेगा। राजस्थान 12,000 करोड़ का कर्ज ले चुका है, 14,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी है। मध्य प्रदेश 5,500 करोड़ का कर्ज ले चुका है। अप्रैल से अगस्त के बीच में 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और छत्तीसगढ़ 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुका है और 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज छत्तीसगढ़ लेने वाला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में, क्योंकि इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। तो वोट